जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य 15वें अध्याय की कथा। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुमसे जागरण का लक्षण कहूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मैं कलयुग में सर्वदा सुलभ रहूंगा। गीत, वाद, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निंद्रा त्याग, प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन करना, आश्चर्य और उत्साह के सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग करना, प्रदक्षिणा, नमस्कार, हर्षयुक्त हृदय से निराजन करना तथा प्रत्येक पहर में आरती करना, इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। हे वत्स, यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविद्य एकादशी के दिन और रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करता है वह एक एक निमेष में गौदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गूगल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक को बांचता है अर्थात पुराणों की पुस्तक का पाठ करता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह मनुष्य उस पाठ के साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा जागरण करते हैं उन भक्त मनुष्यों की मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। हे ब्रह्मा, बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ है? एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार देता है। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजाने में अथवा जानबूझकर जो पातक किया गया है पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में जिस पाप राशि का संचय किया गया है एकादशी के जागरण मात्र से उन सब का नाश हो जाता है। हे चतुरानन, जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह समस्त पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है। मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्यों को पाप नहीं लगता। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का तुम वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उस नदी के किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहां साक्षात भगवान हरिहर विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, उस हरिहर नगर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो कि तपस्या और स्व अध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह स्त्री सदा पति को कुवाच्य कहा करती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने भी लोग घर में आते उन आने वाले लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार नहीं करती, उन्हें उल्टा सीधा बोलती, उन्हें डांटती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्याभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन की बात है, नगर को इधर से उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा हुआ देखकर उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया।
एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर उस संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ ही गया, क्योंकि उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें सोचने लगी और तेज तेज स्वर में वह विलाप करने लगी। कुछ कुछ बोलती हुई वह बहुत रोने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज को सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र अब जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर आ पहुंचा जहां पर वह स्त्री रो रही थी। उधर वह भी उसे आते हुए देखकर किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई उस व्याघ्र से पूछ बैठी, अरे बाघ, तो किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को मुझे बता और फिर मुझे मारना। उस स्त्री की यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ उस स्त्री से वह बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उस नदी के तट पर मुनिपर्णा नामक एक नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर मैं वहां से हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य उस धन को भी बिना ही दिए हुए हमेशा मैं ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर जब मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत मेरे गिर गए थे। इतने पर भी मेरी दान लेने की जो आदत थी वह नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए हुए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग स्थिर हो गए, तब एक बार मैं कुछ द्रुत ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में एक कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तभी से इस दुर्गम वन में रहता हूं मैं और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मनिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। केवल पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी अब। इस प्रकार उस स्त्री से व्याघ्र यूं कहकर कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को सैमनीपुरी में लेकर गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नर्क में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दाहानन नामक नर्क में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और उसका शरीर बड़ा ही भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नर्क यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी स्त्री इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववर्त पापों में ही प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा इस नाम के 2 रोग हो गए। उसके नेत्रों में भी पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के बाद वह पुनः अपने निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो कि निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह को धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आज हम भगवान के भक्त श्री नामदेव जी की कथा के विषय में सुनेंगे। पंढरपुर में एक बहुत ही बड़ा धनी सेठ रहा करता था।
उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उस धनी सेठ ने अपने को सोने से तोलकर उस सोने को नगर के सभी लोगों को बांट दिया। सेठ ने अपने दास दासियों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब उसे लोगों ने उत्तर दिया कि श्री नामदेव जी भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं, बड़े ही संत हैं, वे रह गए बस। सेठ ने जब यह सुना तब सेठ ने अपने दास दासियों से कहा, अपने लोगों से कहा कि उनको बुलाकर लाओ। सेठ के नौकर और मुनीम उसे बुलाने के लिए गए। जब संत श्री नामदेव के पास सेठ के वह लोग पहुंचे उन्हें बुलाने के लिए, तब उनसे नामदेव जी कहने लगे कि दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया और जाने से उनके साथ मना कर दिया। पर जब तीसरी बार सेठ ने अपने लोगों को अति आग्रह से फिर से नामदेव जी के पास भेजा, तब श्री नामदेव जी अति आग्रह देखकर अब सेठ के घर गए और जाकर सेठ से कहने लगे कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या चाहते हो तुम। तब सेठ जी ने नामदेव जी से कहा कि आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कर लीजिए, जिससे कि मेरा कुछ कल्याण हो जाए। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण तो हो गया। और फिर आगे संत श्री नामदेव जी उस सेठ से कहने लगे कि कुछ देने की अगर आपकी प्रबल इच्छा है तो मुझे आप यह दीजिए। और फिर संत नामदेव जी ने एकमात्र उनको प्रिय तुलसी दल पर राह लिखा हुआ सेठ के सामने किया और सेठ से कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो इसके बराबर तोल कर दे दीजिए। सेठ ने बड़े अभिमान पूर्वक श्री रामदेव जी से कहा कि हे महाराज, आप क्यों मेरी हंसी करते हो? इतने थोड़े सोने से आपका क्या होगा? कृपा करके कुछ अधिक सोना लीजिए, जिससे कि मुझ दाता की हंसी न हो। यह सुनकर नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तोलकर देखो तो सही, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न होऊंगा। श्री नामदेव जी से यह सुनकर सेठ जी एक तोलने वाला कांटा ले आए और फिर एक और तुलसी पत्र और दूसरी ओर सोना चढ़ाया गया। उस समय बड़ा ही विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का ढेला तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी यह देखकर बड़े ही उदास हो गए। अब उन सेठ जी ने एक ऐसा तराजू मंगवाया जिस तराजू से 5-7 मन सोना तोला जा सके। इतना बड़ा तराजू मंगवाया। उस तराजू पर एक और तुलसी का पत्र और दूसरी ओर इतना सोना जिससे कि घर भर जाए। इतना अधिक सोना और चांदी रखा। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से भी ला लाकर सोना उस तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को अब बड़ा ही शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचार किया कि अभी इन्हें तुलसी पत्र और श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए सेठ जी से श्री नामदेव जी बोले कि आप लोगों ने जितने व्रत, दान और तीर्थ स्नान इन सब आदि का पुण्य कर्म किया हो तो उनका संकल्प करके इस तराजू में वह जल डाल दीजिए जिस तराजू में सोना रखा हुआ है। यह सुनकर श्री नामदेव जी के कहे अनुसार सभी लोगों ने अपने पुण्यों का स्मरण कर करके संकल्प पढ़कर वह जल जिस तराजू के पलड़े पर सोना रखा था उस पर छिड़का। पर इस उपाय के करने से भी अब काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा टस से मस्त न हुआ, वह धरती को ही छूता रहा, जरा सा भी ऊपर न उठा। यह देखकर सभी लोग अब लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि आप इतना ही सोना ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने उनसे कहा कि हम इस तुच्छ धन को लेकर भला क्या करेंगे? हमारे पास तो राम नाम का धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा को देकर आज से इस धन को तुम तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से तुम प्रेम करो। गले में तुलसी माला को धारण करो, राम नाम को जपो। यह कहकर श्री रामदेव जी ने सभी के हृदय में भक्ति भाव का संचार कर दिया। भक्ति भाव से सभी के हृदयों को भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में अब भीग गई। एक बार की बात है, एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत की निष्ठा का परिचय लिया जाए, अर्थात उनकी परीक्षा की जाए। यह विचार करके उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया।
एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर भगवान बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे और कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से मैंने भोजन आदि नहीं खाया है, मुझे कुछ अन्न दे दो। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने उनसे कहा कि आज तो एकादशी है, आज अन्न लेने की बजाय आप दूध फलाहार आदि कर लीजिए, मैं अन्न नहीं दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना आप अन्न ले लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट करके बैठ गए। इस बात का शोर अब चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो तुम इनकी बात को मान जाओ ना, तुम इसे कुछ अन्न दे दो। किंतु अब लोगों के कहने पर भी श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर को बीत जाने पर भी उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि वह मानो जैसे मर गया हो। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार भी कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने उस रात को बिताया। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर अब उस चिता पर वह बैठ गए। अपने मन में यह विचार करके वह बैठे कि हत्यारे इस शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम रहेगा। और फिर क्या था, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर श्री नामदेव जी से कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा अब मैंने देख ली है, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख मिला। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीति में चरित्र को देखकर सभी उनके भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। उस समय भगवान के भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब यह देखकर श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस नहीं था। श्री नामदेव जी को आया हुआ देखकर महाविकराल रूपी धारी प्रेतराज अपने साथियों के समेत वहां आकर चारों ओर से उनके फेरे लगाने लगा। उसका स्वरूप और उसकी माया को देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। उन्हें अपना इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्हें फेंट से जांच निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, प्रेत रूप न जाने कहाँ चला गया। शोभाधाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए वहां, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी बड़े ही परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को उन्होंने जल पिलाया। एक बार की बात है, नामदेव जी ने जंगल में एक समय पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर वह लघु शंका करने को चले गए। जब लौट कर देखा तब एक कुत्ता मुख में रोटी को दबाए हुए भागा जा रहा है। तब श्री नामदेव जी ने घी की कटोरी को उठाया और दौड़े दौड़े उसके पीछे भागने लगे और उस कुत्ते से कहने लगे कि हे प्रभु, ये रोटियां रुखी हैं, आप रोटी रुखी न खाएं, मुझे घी चुपड़ लेने दीजिए और फिर भोग लगाइए। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हो गए अपने चतुर्भुज रूप में। नामदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान की तो लीला ही निराली है, वह सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करते थे। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। कभी कभी भाव विभोर होकर प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार यह कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार अपने नाना से कहा। कुछ समय के बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा, मुझे दूसरे गांव जाना है, मैं वहां से 3 दिन में लौट कर आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और उनको दूध पिलाना। इस दूध को स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन तक सेवा करोगे तो मैं यह भगवान की सेवा तुम्हें ही सौंप दूंगा। अब श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते थे कि अभी आप गए या नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और वे बाहर गांव चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह से देखभाल करके कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और अपने मन में यह निश्चय किया कि दूध को ओटाकर
अति उत्तम बनाऊं, जिससे कि प्रसन्न होकर प्रभु इसको पी ले। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर अब भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई गई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया गया। कुछ देर प्रेम की लंबी सांसें भरते रहे और फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे उनके मन में बड़ी ही निराशा हुई और भगवान से वह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध पिया है या नहीं। इस प्रकार अब 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने जल अन्न आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में छिपाकर ही रखा। इस विषय में उन्होंने अपनी माता को भी कुछ नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण निंद्रा नहीं आई उन्हें। तीसरे दिन का अब सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को उठाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध को पी लेंगे। अपने मन में इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा उन्होंने और कहा कि हे प्रभु, नाना जी दूध पिलाने के लिए कहकर गए थे, आप दूध को पी लीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी उनसे बोले कि मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप हैं कि दूध पीते ही नहीं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे, तब वह हमारी इस सेवा को देखकर रुष्ट होंगे हम पर। फिर कभी यह सेवा करने का हमें मौका नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। भगवान से ऐसा कहकर श्री नामदेव जी ने छुरी निकाली और भगवान को वह छुरी दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि अचानक भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि अरे, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान अब दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि भगवान ये सब दूध तो पी जाएंगे। तब श्री नामदेव जी उनसे बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध का प्रसाद पीता था। अब भगवान और भक्त में तालमेल बैठ गया था। चौथे दिन श्री नामदेव जी के नाना वामदेव जी जब नगर से उस गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं इस विषय में पूछा, तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर भगवान के दूध पीने वाली सारी घटना का वर्णन किया। श्री नामदेव जी से सारा वर्णन सुनकर उनके नाना वामदेव जी ने श्री नामदेव जी से कहा कि मेरे सामने तुम भगवान को दूध फिर से पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर अब भगवान ने दूध नहीं पिया। यह देखकर श्री नामदेव जी अड़ गए और पिछली बार की भांति ही छुरी निकालकर गला काटने को अपना उद्यत हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो आप, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। बालक के इस प्रकार प्रेम हाट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते ही देखते वह दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की पर दर्शन कभी नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से मुझे भगवान के दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोधी ने श्री नामदेव जी को बुलवाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार हमें दिखलाइए। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने उनसे कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते हम। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो कुछ हमें मिल जाता है उसे संतों के साथ हम बांटकर खाते हैं। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भक्त बनकर लोगों को ठगते रहते हो। बादशाह की यह बात सुनकर श्री नामदेव जी सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर देते हैं और प्रभु कृपा का अनुभव करके बड़े सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति ही प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों पर वह बादशाह गिर पड़ा।
यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे कि मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तब श्री नामदेव जी ने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित शैया श्री नामदेव जी को दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उस बादशाह ने कहा कि 10-20 आदमी आपके साथ भेज देता हूं। वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक इस पलंग को पहुंचा देंगे। बादशाह की इस बात को सुनकर श्री नामदेव जी ने बादशाह को इसके लिए मना कर दिया और उनसे कहा कि यह पलंग भगवान के शयन का है और मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए यह पलंग। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक उनके साथ भेजे। आगे श्री नामदेव जी ने यह विचार किया कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे उनको अनेक कष्ट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को उन्होंने डाल दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गए और बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि श्री नामदेव जी को यहाँ शीघ्र ही बुला कर लाओ। अब श्री नामदेव जी फिर से दरबार में आए और बोले कि अब क्यों बुलवाया मुझे। तब बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, जरा उस पलंग को लाकर इन कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का यह दूसरा बनवाना है। तब श्री नामदेव जी उस बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल निकाल कर वहां डाल दिए और बादशाह से कहा, इन पलंगों में से आप अपना पलंग पहचान लीजिए। यह देखकर उस बादशाह की अब सुध-बुध जाती रही। श्री नामदेव जी की करामात को देखकर बादशाह डर के मारे अब उनके चरणों पर आ गिरा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। तब श्री नामदेव जी ने उनसे कहा कि यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहां से चल दिए। श्री नामदेव जी की बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ जी के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम मेरा पूरा कर लूं। मैं अपने मन में ऐसा विचार करके श्री नामदेव जी मंदिर में गए। वहां मंदिर के द्वार पर उन्हें बहुत ही भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद उनका मन एकाग्र न हो। अपने मन में ऐसा विचार करके उन्होंने एक कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर वह भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने उन जूतों को देख लिया, उनकी कमर में बंधे हुए, और रुष्ट होकर 5-7 उनको चोटें लगाई। फिर धक्का देकर मंदिर से उनको बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। श्री नामदेव जी अब मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने ये बहुत ही अच्छा किया जो कि मुझे मार लगाई। मेरे अपराध का दंड तुरंत ही मुझे दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूं मैं, आप उसे सुनिए। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्तों को विरह व्यतीत एवं दुखी और दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए और फिर भगवान ने संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव की ओर द्वार कर दिया मंदिर का। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति अब क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे कि मानो पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई और फिर सभी ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। एक बार अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, पर श्री नामदेव जी तो जल, थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः अपने घर में जो दूसरे सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से जब बच गए थे, उन्हें भी उठा उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए वह प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी आप स्वीकार कर लीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना को देखकर भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और भगवान हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असहाय अग्नि की ज्वाला में भी तुम देखते हो। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने कहा कि प्रभो,
यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है? यह सुनकर प्रभु बड़े ही प्रसन्न हो गए और अग्नि शीतल हो गई। प्रसन्न हुए भगवान ने अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर छा दिया। सुबह होते ही लोगों ने वैसा सुंदर छप्पर देखा तो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और नामदेव जी से सभी लोग पूछने लगे कि यह किसने छाया है? जिसने भी यह छाया है उसे बता दो, तो हम भी उसी से छवा लें अपना छप्पर। जितनी मजदूरी वह मांगेगा हम उतनी उसे दे देंगे। नामदेव जी ने कहा कि ऐसे छप्पर की छवाई के लिए तन मन प्राण सभी देने पड़ते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। भगवान और उनके भक्तों की लीला बड़ी ही अद्भुतकारी है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भगतजनों, अब हम श्री कृष्ण चालीसा और भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। तदंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नटनागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आओ लाज भगत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिं कणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहै, छवि लखी सुर नर मुनि मोहै। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुतन ही तारयो, अका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसरधार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी पचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में चोधन भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम बचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतक महा असुर सहारियो, कंस ही केश पकड़ दई मारियो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहुँ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। बोमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शट दस सहस कुमारी। दे भीम ही तुण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टारयो, तंदुल तीन मुट्ठी मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्त हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा करके ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई,
दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदार्थ चारी, लह पदार्थ चारी। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आइए अब हम श्री कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। आरती युगल किशोर की जय, राधे तन मन धन निछावर की जय, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा, गोर श्याम मुख निरखत राजै, प्रभु को रूप नैन भर पीजे, कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, फूलन की सीज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर वेश देख मन मोहे, ओढ़ो नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी, श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करत शकल ब्रज नारी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। सभी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए भगवान के इन नामों को 5 बार बोलते हुए संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भक्तजनों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले उपलब्ध हो सके। हरे कृष्णा।